क्या होगा जब एक नास्तिक संगीतकार को एक जैन झेड़ भूत मिल जाए, जब वो भूत डराने के बजाय दोस्त बन जाए? आज मैं सुनाने जा रहा हूं सर्वम माया की खूबसूरत कहानी, जहां प्रभेंदु, जो भगवान में यकीन नहीं रखता, अपने पुजारी परिवार में वापस आता है पैसे कमाने। फिर मिलती है उसे डेलुलु, एक मासूम भूत जो अपना नाम तक भूल चुकी है। यह कहानी है दोस्ती की, फैमिली के बीच दूरियों को मिटाने की, और उस यात्रा की जहां एक भूत इंसान को जिंदगी जीना सिखाती है। केरल की हरी भरी वादियों में हंसी और आंसुओं के बीच चलिए चलते हैं इस जादुई सफर पर, जहां सब कुछ माया है लेकिन प्यार सच्चा है। कहानी शुरू होती है प्रभेंदु नाम्बुथिरी से। प्रभेंदु एक युवा म्यूजिशियन है जिसका सपना है कि वो एक सफल संगीतकार बने। लेकिन प्रभेंदु का परिवार बहुत ही पारंपरिक है। वो पुजारियों का परिवार है, पीढ़ियों से वैदिक रिचुअल्स करते आ रहे हैं। प्रभेंदु के पिता नीलकंदन नाम्बुथिरी चाहते हैं कि प्रभेंदु भी पुजारी बने, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन प्रभेंदु को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक नास्तिक है, भगवान में यकीन नहीं रखता। उसे लगता है कि ये सब पूजा पाठ बेकार है। वो अपना म्यूजिक करना चाहता है। प्रभेंदु घर से निकल जाता है अपने सपने पूरे करने। वो शहर जाता है, म्यूजिक में अपना करियर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। प्रभेंदु को एक के बाद एक नाकामी मिलती है। उसका संगीत किसी को पसंद नहीं आता, उसे कोई काम नहीं मिलता, पैसे खत्म हो जाते हैं, सपने टूटने लगते हैं। कुछ सालों की मेहनत के बाद प्रभेंदु को एहसास होता है कि उसे अब घर वापस जाना होगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बहुत शर्म और दुख के साथ प्रभेंदु अपने गांव वापस आता है। वो अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो परिवार का धंधा करेगा, पूजा पाठ, रिचुअल्स। प्रभेंदु के पिता खुश तो हैं कि बेटा वापस आ गया, लेकिन दोनों के बीच अभी भी कुछ कड़वाहट है। बाप बेटे ठीक से बात नहीं कर पाते। प्रभेंदु का चाचा प्रहलादन और उसका दोस्त रूपेश उसे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तू फिर से शुरू कर। अब प्रभेंदु पुजारी बन गया है। भले ही उसे भगवान में यकीन नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो रिचुअल्स करता है। एक दिन एक परिवार प्रभेंदु को बुलाता है। उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है। उन्हें लगता है कि घर में भूत है। प्रभेंदु हंसता है, भूत? ये सब बकवास है। लेकिन पैसों के लिए वो जाता है। वहां जाकर प्रभेंदु एक एक्सोर्सिज्म रिचुअल करता है, यानी भूत भगाने की पूजा। लेकिन वो सब नाटक कर रहा है, उसे भूत वूत में यकीन ही नहीं है। फिर कुछ अजीब होता है। रिचुअल के दौरान प्रभेंदु को सच में एक आत्मा का एहसास होता है। वो घबरा जाता है। रिचुअल खत्म होने के बाद जब प्रभेंदु घर लौट रहा होता है तो उसके पीछे कोई आ रहा है, एक लड़की, लेकिन कोई और उसे देख नहीं पा रहा। प्रभेंदु घबरा जाता है, ये कौन है? क्या सच में भूत है? घर पहुंचकर भी वो लड़की प्रभेंदु के साथ ही रहती है। अब प्रभेंदु को समझ आता है वो एक भूत है जो उस एक्सोर्सिज्म के बाद उसके साथ चिपक गई है। प्रभेंदु डरता है। वो उस भूत को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत बिल्कुल डरावनी नहीं है। वो लड़की बहुत मासूम है, क्यूट है और हमेशा खुश रहती है। वो प्रभेंदु से कहती है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि लोग मुझे डेलुलु बुलाते हैं। प्रभेंदु को अजीब लगता है, एक भूत जो अपना नाम तक नहीं जानती, जो डराती नहीं बल्कि दोस्ती करना चाहती है। धीरे धीरे प्रभेंदु को एहसास होता है कि डेलुलु कोई खतरा नहीं है। वो सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा है जिसे मदद चाहिए। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा, प्रभेंदु और डेलुलु की दोस्ती। डेलुलु एक जैन जेड भूत है। वो मॉडर्न लड़की की तरह बात करती है, मजाक करती है। वो प्रभेंदु को परेशान भी करती है और खुश भी करती है। धीरे धीरे प्रभेंदु की जिंदगी में रंग आने लगते हैं। डेलुलु उसे जिंदगी जीना सिखाती है। कुछ मजेदार सीन होते हैं। डेलुलु प्रभेंदु के कपड़े छुपा देती है, वो उसके म्यूजिक सुनती है और डांस करती है। वो प्रभेंदु को सलाह देती है कि अपने पिता से कैसे बात करे। प्रभेंदु को डेलुलु की कंपनी पसंद आने लगती है। वो उससे अपने सपनों के बारे में बातें करता है, अपनी नाकामियों के बारे में। डेलुलु उसे समझाती है, नाकामी से डरो मत, हर कोई कभी ना कभी हारता है, लेकिन फिर से उठना जरूरी है। प्रभेंदु को डेलुलु में कुछ ऐसा दिखता है जो उसे पहले कभी नहीं मिला, सच्ची दोस्ती बिना किसी शर्त के। लेकिन एक समस्या है, डेलुलु को अपना अतीत याद नहीं है। वो नहीं जानती कि वो कौन थी, कैसे मरी, क्यों अब भूत बनकर भटक रही है। प्रभेंदु फैसला करता है कि वो डेलुलु की मदद करेगा। वो उसका असली नाम ढूंढेगा, उसका अतीत जानेगा। डेलुलु के आने से प्रभेंदु की जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। पहला, प्रभेंदु अब अपने पिता के करीब आने लगता है। डेलुलु उसे समझाती है कि परिवार बहुत कीमती है, उन्हें खोने से पहले संभाल लो। प्रभेंदु धीरे धीरे अपने पिता से बातें करने लगता है। दोनों के बीच की कड़वाहट कम होने लगती है। दूसरा, प्रभेंदु को अपने म्यूजिक में फिर से इंटरेस्ट आने लगता है। डेलुलु उसे एनकरेज करती है कि वो फिर से गाने बनाए।
तीसरा, प्रभेंदु की जिंदगी में एक लड़की आती है, साध्या। साध्या प्रभेंदु को पसंद करती है, लेकिन प्रभेंदु कंफ्यूज्ड है। एक तरफ साध्या है, एक असली लड़की, दूसरी तरफ डेलुलु है, एक भूत, लेकिन जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई है। डेलुलु प्रभेंदु को हंसते हुए कहती है, तुम साध्या के साथ रहो, मैं तो वैसे भी भूत हूं। लेकिन प्रभेंदु को लगता है कि डेलुलु को भी दुख हो रहा है। इसी बीच फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। प्रभेंदु का पिता बीमार पड़ जाता है। प्रभेंदु को एहसास होता है कि उसने अपने पिता के साथ कितना कम समय बिताया है। डेलुलु प्रभेंदु को हिम्मत देती है। वो कहती है, जब तक समय है अपनों के साथ रहो। एक दिन प्रभेंदु एक बड़ी सड़क दुर्घटना से बाल बाल बच जाता है। एक ट्रक उसकी गाड़ी से टकराने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में बच गया। यह घटना डेलुलु में कुछ ट्रिगर कर देती है। उसे अपने अतीत की धुंधली यादें आने लगती हैं। डेलुलु को याद आता है एक सड़क, एक गाड़ी, एक दुर्घटना। धीरे धीरे उसे और चीजें याद आने लगती हैं। उसका असली नाम माया मैथ्यू मंजूरन। वो इदुक्की जिले के कुट्टिकनम में रहती थी। उसके माँ बाप हैं, उसे किसी से प्यार था। लेकिन सबसे दर्दनाक याद वो एक्सीडेंट। माया अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी। उसे अपने सीनियर से प्यार था और वो उसे प्रपोज करने जा रही थी। रास्ते में एक भयानक दुर्घटना हो गई। माया बुरी तरह घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन माया ब्रेन डेड हो गई। उसका शरीर तो था, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर में माया की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अटक गई, क्योंकि उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। अब डेलुलु को सब याद आ गया है। वो रोने लगती है। प्रभेंदु भी रोता है। अब माया प्रभेंदु को अपनी पूरी कहानी बताती है। वो एक साधारण लड़की थी जो जिंदगी से प्यार करती थी। उसके सपने थे, उम्मीदें थीं। वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो दुर्घटना सब कुछ खत्म कर गई। माया की जिंदगी अचानक रुक गई। जब वो मरी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो भटकती रही। वो अपना नाम भूल गई, अपनी पहचान खो बैठी। फिर वो प्रभेंदु से मिली और पहली बार उसे किसी ने देखा, सुना, समझा। माया कहती है, तुमने मुझे फिर से जिंदा महसूस कराया प्रभेंदु। तुम्हारी दोस्ती के बिना मैं हमेशा के लिए खो जाती। प्रभेंदु रो रहा है। उसे दुख है कि माया को इतनी कम उम्र में मरना पड़ा। उसे दुख है कि माया की कहानी कभी पूरी नहीं हुई। माया प्रभेंदु को गले लगाती है और उस पल में प्रभेंदु को माया की सारी यादें महसूस होती हैं। उसकी खुशी, उसका दुख, उसका प्यार, सब कुछ। प्रभेंदु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाता है कि माया ने क्या झेला। अब माया की कहानी पूरी हो गई है। किसी ने उसे सुना है, समझा है। अब उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अब समय आ गया है माया को जाने का। माया प्रभेंदु से कहती है, अब मुझे जाना होगा। मेरी कहानी पूरी हो गई। प्रभेंदु नहीं चाहता कि माया जाए, लेकिन वो जानता है कि माया को शांति की जरूरत है। माया प्रभेंदु को आखिरी सलाह देती है, अपने पिता को माफ कर दो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अपने म्यूजिक को फिर से शुरू करो, तुम्हें बहुत टैलेंट है। जिंदगी को पूरी तरह से जियो, तुम्हारे पास वक्त है, इसे बर्बाद मत करो और साध्या के साथ खुश रहो। प्रभेंदु रो रहा है। वो कहता है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी माया। माया मुस्कुराती है, और तुम मेरे प्रभेंदु, तुमने मुझे फिर से जिंदगी का एहसास दिलाया। फिर माया धीरे धीरे गायब होने लगती है। एक हल्की हवा चलती है। प्रभेंदु को लगता है कि माया उसे अलविदा कह रही है, और फिर माया पूरी तरह से गायब हो जाती है। प्रभेंदु अकेला खड़ा है, रो रहा है, लेकिन साथ ही मुस्कुरा भी रहा है। कुछ दिन बाद प्रभेंदु एक यात्रा पर निकलता है। वो कुट्टिकनम जाता है, माया के घर। वहां पहुंचकर वो माया की मां से मिलता है। माया की मां एक दुखी औरत है जो अपनी बेटी को खो चुकी है। प्रभेंदु अपना परिचय देता है, मैं माया का दोस्त हूं। माया की मां प्रभेंदु को अंदर बुलाती है। वो पूछती है, क्या तुम वही हो जिससे मेरी माया प्यार करती थी? प्रभेंदु एक पल रुकता है, फिर वो हां कहता है। क्यों? क्योंकि माया को प्यार चाहिए था, किसी ऐसे की जो उसे समझे, जो उसकी कहानी सुने। और प्रभेंदु ने वो किया। माया की मां को थोड़ी शांति मिलती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी की कहानी कम से कम किसी तक पहुंची। प्रभेंदु घर से निकलता है। बाहर एक हल्की हवा चल रही है। प्रभेंदु मुस्कुराता है। उसे लगता है कि माया यहां है, हवा बनकर। माया ने कभी कहा था, जब हवा चले तो समझना कि मैं तुम्हारे पास हूं। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि प्रभेंदु अब एक बदला हुआ इंसान है। वो अपने पिता के साथ अच्छे रिश्ते में है। वो फिर से म्यूजिक बना रहा है। वो जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा है, और जब भी हवा चलती है वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है माया हमेशा उसके साथ है। ये थी सर्वम माया की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी।
निवीन पॉली की वापसी, रिया शिबू का शानदार डेब्यू, केरल की खूबसूरत वादियां और एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। सर्वम माया है वो कंफर्ट वॉच जो आपको लाइटर फील कराएगी। माया और प्रभेंदु की दोस्ती याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खूबसूरत रिश्ते वो होते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और जब हवा चले तो याद आएगी ये कहानी। सब माया है लेकिन प्यार सच्चा है।